हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे। फूड माइक्रोबायोलॉजी हमारी चल रही थी। प्रीवियस ईयर पेपर में फूड स्पॉइलेज के बारे में, मिल्क के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फर्गमेंटेड फूड। और फर्गमेंटेड फूड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किण्वित जो भोजन है, किण्वित जो फूड है, उसमें सबसे पहले आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है पीछे चीज मेकिंग प्रोसेस। चीज मेकिंग प्रोसेस कैसे होती है? और चीज जो बनाते हैं वो एक प्रकार से हम क्या है, फर्गमेंटेड क्या है, फूड है। जैसे हम दूध से दही बनाते हैं तो दही भी क्या है, फर्गमेंटेड फूड है, किण्वित है, लैक्टोबैसिलस की वजह से बनता है। इसी तरीके से चीज मेकिंग प्रोसेस हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, जो एक किण्वित क्या है, भोजन के रूप में हमारा क्या आता है, काम में आता है। जो पीछे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये चीज है। ये क्या है, एक लिक्विड सॉलिड जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, जो दूध से बनाया गया है। और दूध से क्या बनाया गया है, चीज बनाया गया है। दूध से दही भी बनता है, दूध से पनीर भी बनता है, दूध से छाछ भी बनती है। ये सब क्या है, फर्मेंटेड प्रोसेस है। तो आज की इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है चीज मेकिंग प्रोसेस। जो फर्मेंटेड फूड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं चीज के बारे में, वो कैसे बनाते हैं, एक औद्योगिक स्तर पर हम देखें, या हम जो मार्केटिंग जो चीज लाते हैं वो कैसे बनता है। बहुत लार्ज अमाउंट में जो चीज बनाते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में, वो एक फूड का क्या है, पार्ट है, किण्वित भोजन का क्या है, एक पार्ट है। तो उसके अंदर जो जो प्रोसेस होगी, मेकिंग प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस में कौन कौन से बैक्टीरिया काम में आएंगे, कौन कौन से एंजाइम काम में आएंगे, कौन कौन सी प्रोसेस होगी, कितने टेम्परेचर पर उसको हम हीट करेंगे, कितने टेम्परेचर पर उसको कोल्ड करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगी। आज उसी प्रोसेस के माध्यम से हम आपको चीज बनाना सिखाएंगे, ताकि आप आराम से बना सको। और वो चीज जो हम औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाते हैं, लार्ज अमाउंट में कैसे चीज बनाते हैं, हम उसको आज हम सीखेंगे। सीखने के साथ साथ हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ उसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको हम करेक्ट करेंगे। और मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा। सबसे पहले हम देखते हैं, आपको हमारा जो टॉपिक है आज है चीज मेकिंग प्रोसेस। क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक है? मुख्य रूप से आपको पता ही होना चाहिए कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, चीज मेकिंग प्रोसेस। कौन सा है? चीज मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आज का जो है चीज मेकिंग प्रोसेस है। चीज मेकिंग प्रोसेस, ये हमारा आज क्या है, ये क्या है, एक किण्वित भोजन है। कौन सा भोजन है ये? एक मुख्य रूप से हम देखें तो किण्वित भोजन है। किण्वित क्या है, भोजन, फूड, यानी कि फर्मेंटेड क्या है, फूड है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप हम अच्छे से पढ़ेंगे। और स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कॉलम बना लेते हैं। कॉलम बना लेंगे तो पूरा जो है ये मेकिंग प्रोसेस आपको अच्छे से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक कॉलम यहां बना लेते हैं, एक कॉलम यहां बना लेते हैं, और इन कॉलम के माध्यम से आपको तीनों कॉलम में एक अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। आप अपने नोटबुक में लिखते रहना, जो जो चीज मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप लिखते रहो। तो सबसे पहले चीज मेकिंग यानी कि चीज बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमारे को क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे को चाहिए, सबसे पहले मिल्क चाहिए। क्या चाहिए? दूध। बिल्कुल सही बात है, क्या चाहिए? मिल्क चाहिए। और मिल्क के मिल्क, दूध से ही हम क्या बनाएंगे? चीज बनाते हैं। दूध से हम दही बनाते हैं, और दूध से हम पनीर बना लेते हैं। बहुत सारी फ्रेगमेंटेड फूड्स हम बना लेते हैं। तो दूध के अंदर क्या क्या होता है? दूध के अंदर मैंने पहले वाले चीज में बताया, दूध में प्रोटीन होती है। प्रोटीन जो होती है वो केशियंस होती हैं, लैक्टोज मिल्क शुगर होती हैं, लैक्टोज शर्करा होती हैं। तो ये जो सोर्सेज होते हैं, इन्हीं के अंदर हम बदलाव करेंगे। तो मिल्क को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर मिल्क को सबसे पहला स्टेप है हमारे को गर्म करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे।
पास्चुराइजेशन करेंगे। पास्चुराइजेशन का मतलब होता है, पास्चुराइजेशन का मतलब होता है इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट का मतलब ये हो गया, मुख्य रूप से हम बात करें तो ये जो हो गया पास्चुराइजेशन मिल्क हो गया। अब ये जो मिल्क चेंज हो गया, ये बदल गया बेटा, क्या हो गया, बदल गया। सर ये पास्चुराइजेशन क्या होता है, पास्चुराइजेशन क्या होता है? पास्चुराइजेशन का मतलब होता है कि इस दूध को हम जो 65 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, कितनी सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 65 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम गर्म करेंगे, एक निश्चित तापमान पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और गर्म करने का क्या पर्पज है सर? गर्म करने का पर्पज ये है कि इसमें पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया है उनको क्या करना है, इनएक्टिव करना है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं, उन हार्मफुल बैक्टीरिया को हमें 65 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करके उनको क्या किया जाता है, इनएक्टिव कंडीशन में, यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया को, कौन से बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया को हमें क्या करना है, इनएक्टिव कंडीशन में लेना है। कौन सी कंडीशन में, इनएक्टिव कंडीशन में। अब इनएक्टिव कंडीशन में हम कब लाएंगे, जब उसकी पास्चुराइजेशन करेंगे, यानी कि दूध को गर्म करेंगे। और दूध को गर्म करना क्या कहलाता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करना का क्या कहलाता है, पास्चुराइजेशन कहलाता है। क्यों करते हैं सर? क्योंकि वहां पर जो पाए जाते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, उनको इनएक्टिव करने के लिए, केवल इनएक्टिव करने के लिए, असक्रिय करने के लिए, जबकि वो मरेंगे नहीं, नो किल, ओनली फॉर इनएक्टिव हो गए। सर किल करने के लिए क्या करते हैं, किल करने के लिए स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन के लिए टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे, 65 से ज्यादा टेम्परेचर लेंगे कि नहीं, दूध को 100 सेंटीग्रेड से ऊपर हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। और ऐसी कंडीशन में वहां पर वो जो बैक्टीरिया है हार्मफुल, वो मर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। पास्चुराइजेशन में बैक्टीरिया मरते नहीं है, इनएक्टिव कंडीशन में चले जाएंगे। और स्टरलाइजेशन में 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम जब गर्म करते हैं मिल्क को, तो उसे कहते हैं स्टरलाइजेशन, जिससे हार्मफुल बैक्टीरिया क्या होते हैं, मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन यहां पर स्टरलाइजेशन नहीं करवाना है, यहां पर क्या करना है, पास्चुराइजेशन करना है। यानी कि हमने क्या कर दिया, 65 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। और ये पास्चुराइजेशन मिल्क कब बनेगा, अब इसको जब ये इसको ठंडा भी करना है, गर्म पे ही थोड़ी हमारे को चीज बनानी है ना, इसको क्या करना है, ठंडा। तो कोल्ड करने के लिए, ठंडा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या करना होगा, कोल्ड करना होगा। क्या करना होगा, कोल्ड, यानी कि ठंडा करना होगा। क्या करना होगा, ठंडा करना होगा। तो ये जो मिल्क बन गया सेकंड स्टेप पर, ये जो मिल्क बन गया, ये क्या कहलाएगा, किण्वित दूध कहलाएगा। पास्चुराइजेशन हम बात करें, या पास्चुराइजेशन मिल्क कहलाता है। क्या कहलाता है, पास्चुराइजेशन मिल्क कहलाता है। तो ये सेकंड प्रोसेस में मैंने आपको ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या कर दिया हमने, ठंडा कर दिया। फिर इसमें एसिडिफिकेशंस करेंगे। क्या करेंगे, एसिडिफिकेशंस करेंगे। अगले प्रोसेस के अंदर, अगला जो प्रोसेस है यहां देखते हैं, अगले प्रोसेस में इसमें हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशंस करेंगे। एसिडिफिकेशंस का मतलब इसका अम्लीयकरण करेंगे। अम्लीयकरण का मतलब होता है कि इसमें जो है मुख्य रूप से क्या करेंगे, एसिडिफिकेशंस। क्या करेंगे यहां पर, एसिडिफिकेशन। तो यहां पर एसिडिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहां पर हमने क्या किया कि ये जो है इसमें क्या कर दिया, एसिडिफिकेशंस, एसिडिफिकेशंस कर दिया। और एसिडिफिकेशंस का मतलब क्या है, अम्लीयकरण करना। तो यहां पर जो है मुख्य रूप से हमें क्या मिलाना है, मुख्य रूप से हमें यहां पर एक बैक्टीरिया मिलाना है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या मिलाना है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बी का मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन से मिलाएंगे, लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया मिलाएंगे वो है आपके, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलिस। कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलिस। कौन से हैं, एक मिलाएंगे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स मिलाते हैं, बैक्टीरिया का नाम रखना। और दूसरा मिलाते हैं जो है मुख्य रूप से जो मिलाते हैं, लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस।
एक कौन सा मिलाते हैं, लैक्टोबैसिलिस, यहां लिख लेते हैं ऊपर, लैक्टोबैसिलिस वल्गेरिस, ये दो बैक्टीरिया मिलाते हैं, वल्गेरिस दो बैक्टीरिया मिला लेते हैं जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहलाते हैं, और मिलाने के बाद में आपको पता है कि ये एसिडिफिक नेचर का हो जाएगा। आपने मतलब इसको बोलेंगे स्टार्टर। आपने दूध में जामन लगाते हो, जामन लगाया आपने घर पर, एक बड़ी मटकी होती है और दूध से आपको दही बनाना है, सुबह दही और छाछ बनानी है, तो आप क्या करते हो, जो दूध, इसमें जो दूध के अंदर आप दही डाल देते हो, एक चम्मच जो खट्टा दही होता है उसमें लैक्टोबैसिलिस होता है, वो खट्टा दही आप डाल लेते हो जिससे जामन लग जाता है, स्टार्टर कहते हैं। वो क्या है, एक लैक्टिक बेसिलिस बैक्टीरिया है वो, क्योंकि खट्टापन किससे आता है दूध में, लैक्टिक बेसिलिस बैक्टीरिया से, लैक्टोबैसिलिस वल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलिस बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे खट्टापन आता है, और वो स्टार्टर के रूप में यहां पर किसमें डाल देंगे, वो स्टार्टर के रूप में हम पास्चुराइजेशन जो मिल्क है उसके अंदर डाल देंगे, और इस कंडीशन से ये एसिडिफिलिक मिल्क बन गया। क्या बन जाता है, ये किसके रूप में काम करते हैं, स्टार्टर के रूप में, स्टार्टर के रूप में काम करते हैं। और स्टार्टर का रूप का मतलब जामन कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, जामन। अब ये जो मुख्य रूप से ये एसिडिफिकेशन किया, और एसिडिफिकेशन जो मिल्क बन के तैयार हुआ है वो एसिडोफाइल मिल्क बन गया, यानी कि हम बात करें एसिडिफिल मिल्क बन गया। कौन सा बन गया, एसिडिफिल। एसिडिफिल मिल्क, ठीक है। तो यहां तक की प्रोसेस आपको समझ में आ गई। यहां तक की जब प्रोसेस आपको समझ में आ गई तो आगे की प्रोसेस भी आपको समझ में आ जाएगी। अब इसमें मुख्य रूप से इसमें क्या पाई जाएगी, मिल्क शुगर को, लैक्टोज को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, लैक्टिक अम्ल में। यानी कि यहां पर जो है मुख्य रूप से हम देखें तो, मुख्य रूप से हम देखेंगे तो इस एसिडिफिल मिल्क में क्या हो गया, इसमें जो लैक्टोज शुगर थी, जो मीठेपन लैक्टोज शुगर थी, उस लैक्टोज शुगर को हमने क्या कर दिया, शुगर को किसमें बदल दिया, लैक्टोज शुगर को हमने किसमें बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, लैक्टिक एसिड में। किसमें, एसिडिफिल मिल्क बन गया। यानी कि आपने एसिडिफिकेशन करवा दिया, अम्लीकरण करवा दिया। अम्लीकरण कैसे करवा दिया, लैक्टिक एसिड डालकर, यानी कि जामन देकर, स्टार्टर डालकर। और वो एसिडिफिलीकरण जो है, एसिडिफिलीकरण जो है मिल्क जो है, वो एसिडिफिलीकरण मिल्क जो है वो तैयार हो गया। यानी कि इसमें जो पाई जा रही थी पास्चुराइज्ड मिल्क में क्या थी, लैक्टोज शुगर, और उस लैक्टोज शुगर को हमने क्या किसमें बदल दिया, लैक्टिक एसिड में। क्या डालकर, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालकर, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस जो है थर्मोफिल्स बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलिस वल्गेरिस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है कि चीज बनाने के लिए, एसिडिफिकेशंस करने के लिए मुख्य रूप से कौन से लैक्टिक बैक्टीरिया डाले जाते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन से होंगे, तो लिख लो अपने नोटबुक में, वो हैं लैक्टोबैसिलिस वल्गेरिस। लिख लो, लैक्टो दिख नहीं रहा तो लिख लो लैक्टोबैसिलिस वल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। ये जामन के रूप में, स्टार्टर के रूप में किसमें डाल दिया, पास्चुराइजेशन मिल्क के अंदर, किण्वित मिल्क जो पास्चुराइजेशन मिल्क है उसके अंदर डाल दिया, 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ठंडा किया, फिर इसमें लैक्टिक एसिड डाल दिया, और इसमें पाई जाने वाली लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गई। यानी कि जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगी द डिक्रीज ऑफ पीएच मान, क्योंकि एसिडिक नेचर हो गया। एसिडिक नेचर में क्या होता है, पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि हम बात करें तो यहां पर जो एसिडिफिल मिल्क है उसका पीएच मान क्या हो गया, पीएच मान क्या हो गया, पीएच मान क्या हो गया, कम। पीएच मान क्या हो गया, कम। अपनी नोटबुक में लिखते रहना, मैं यहां पर अच्छे से समझा रहा हूं, कॉलम बाय कॉलम समझा रहा हूं, फिर एक बार वापस समझाऊंगा, उस समय आप नोटबुक में लिख लेना। यहां नहीं समझ में आ रहा तो नोटबुक में आप अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप लिख लेना। इसके बाद में लैक्टोज शर्करा को, मिल्क शुगर को हमने कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड में, और मिल्क शुगर किसे कहते हैं, लैक्टोज को। और एसिडिफिलिक मिल्क जो है वो, उसमें पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे यहां पर ये खट्टापन आ जाएगा। क्या पन आ जाएगा, खट्टापन आ जाएगा। अब अगली प्रोसेस, अब इसमें क्या करेंगे,
इसमें सबसे पहले हम एक एंजाइम मिलाते हैं और एंजाइम मिलाने को क्या कहते हैं, रेनेट एंजाइम मिलाते हैं। क्या कहते हैं, रेनेट एंजाइम मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि इसको लिक्विड से सेमी लिक्विड में करना है, तो रेनेट एंजाइम मिलाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि रेनेट एंजाइम इसलिए मिलाते हैं कि क्यों इसमें जो मिल्क प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, केशियन होती है। यानी कि यहां पर एक एंजाइम फिर मिलाया जाता है, उस एंजाइम का क्या नाम है, रेनेट एंजाइम। सर रेनेट एंजाइम क्या होता है, रेनेट एंजाइम के बारे में मैं बात करूं तो एक कहानी आपको सुना देता हूं कि रेनेट एंजाइम के बारे में मैं बात करूं तो यहां पर इस रेनेट एंजाइम को समझने की कोशिश करना कि रेनेट एंजाइम क्या होता है। रेनेट एंजाइम डालेंगे किसमें, एसिडिफिलीकरण जो मिल्क है, जो एसिडिक नेचर का मिल्क हो गया है, उसमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया लैक्टोज शुगर को, और वो एसिडिफिलीकरण मिल्क हो गया, और इसमें रेनेट एंजाइम डालते हैं। और रेनेट एंजाइम जो होता है उसका क्या पर्पज है डालने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये रेनेट एंजाइम कहां से लिया जाता है। देखो, दूध में पाई जाती है केसीन प्रोटीन। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन को कहते हैं केसीन। और केसीन जो होती है दूध में अलग अलग रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, अलग अलग रूप में पाई जाती है। दूध में जो केसीन प्रोटीन है वो अलग अलग इस तरीके से गोल गोल बिंदुओं में पाई जाती है, अलग अलग गुच्छों में इस तरीके से पाई जाती है। दूध में अलग अलग पाई जाती है। कौन सी, केसीन प्रोटीन। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं, केसीन प्रोटीन। अब इस रेनेट एंजाइम को इसलिए डाला जाता है कि ये जो केसीन प्रोटीन है ये आपस में जुड़ जाए। क्या हो जाए, आपस में जुड़ जाए, ऐसे जुड़ जाए, 1 2 3 4 आपस में जुड़ गई। तो 1 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जुड़कर, ये 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, एक क्लब या गुच्छा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं। और यहां पर गुच्छा बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, जिसको कहते हैं कोगुलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से रेनेट एंजाइम कहां से लिया जाता है। तो रेनेट, इससे आगे के प्रोसेस हम देखते हैं कि रेनेट एंजाइम डाल दिया। क्या डाल दिया हमने, रेनेट एंजाइम डाल दिया। कौन सा एंजाइम डाल दिया, रेनेट। अब ये जो रेनेट एंजाइम है सर, ये क्या काम करता है बेटा, जो केसीन प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बेटा, केसीन प्रोटीन। ये मिल्क प्रोटीन जो होती है उसे कहते हैं केसीन प्रोटीन। क्या कहते हैं, केसीन प्रोटीन। और ये जो केसीन प्रोटीन है वो दूध में अलग अलग पाई जाती है। क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है। और इनको आपस में जोड़ने के लिए, क्या करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए, क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए मुख्य रूप से इसमें रेनेट एंजाइम मिलाते हैं। सर रेनेट एंजाइम कहां से लाते हैं बेटा, काऊ की स्टोमच से, यानी कि काऊ जो गाय होता है उसके पेट से क्या प्राप्त किया जाता है, रेनेट एंजाइम प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, रेनेट एंजाइम प्राप्त किया जाता है। तो रेनेट एंजाइम जो है वो कहां से प्राप्त किया जाता है, वो जो काऊ है, काऊ की जो पेट है उस पेट से निकाला जाता है। कि और फिर ये सबसे बड़ी समस्या आ गई, कई बार क्या होता है कि सर वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, ये तो वेजिटेरियन हो गया या नॉन वेजिटेरियन हो गया, तो मुख्य रूप से ये मांसाहारी है या शाकाहारी है। तो जब काऊ के पेट से रेनेट एंजाइम को प्राप्त किया जा रहा है तो कई लोग ऐसे कहने लग गए कि मुख्य रूप से जो है ये मांसाहारी के रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंजाइम मांसाहारी की, यानी कि जो चीज है वो मांसाहारी हो जाएगी। इसलिए इस विडंबना को दूर करने के लिए एक मुख्य रूप से एक एंजाइम फिर से निकाला गया। और वो जो एंजाइम निकाला गया वो निकाला गया मोल्ड से। किससे निकाला गया, मोल्ड से निकाला गया। तो मोल्ड से जो एंजाइम निकाला गया उसे काइमोसिन कहते हैं। यानी कि इसको मांसाहारी के रूप में गन लिया। तो मांसाहारी की जो है विडंबना दूर करने के लिए कि लोग इसको चीज को यूज नहीं करेंगे, मांसाहारी है, जो शाकाहारी है वो हमेशा शाकाहारी रहेंगे, मांसाहारी यूज नहीं करेंगे। इसलिए इस दूर करने के लिए इस रेनेट एंजाइम जैसा ही एक और एंजाइम तैयार किया गया, जो किससे प्राप्त किया गया, मोल्ड से प्राप्त किया गया। और मोल्ड से जो प्राप्त किया गया, मोल्ड भी तो सर मांसाहारी है, जीव है बेटा। ऐसे तो हमारे
हमारे भोजन के अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया और यीस्ट पाए जाते हैं, और यदि आप इसमें भी मांसाहारी मानोगे तो निश्चित रूप से आप कोई भोजन खा ही नहीं सकते। जिस फूड को हम खाते हैं, जिस गेहूं व्हीट का फूड बनाकर चपाती बनाकर खाते हैं, तो उसमें भी कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। जिस दूध को हम पीते हैं तो उसमें भी कई प्रकार के क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो इस मोल्ड से प्राप्त बैक्टीरिया जो है उसे कहते हैं काइमोसिन कहते हैं। उस एंजाइम को क्या कहते हैं, काइमोसिन कहते हैं। तो काइमोसिन के रूप में हमने क्या करने लग गए, यूज करने लगे। रेनेट एंजाइम जो कौन सा है, काइनोमिसिन, हम बात करें कौन सा है, काइमोसिन। और ये जो रेनेट एंजाइम कहां से प्राप्त किया गया, मोल्ड से प्राप्त किया गया। कहां से प्राप्त किया गया, मोल्ड से प्राप्त किया गया। और मोल्ड से प्राप्त किया गया तो ये जो हो गया मुख्य रूप से रेनेट एंजाइम डलने के बाद में से कोगुलेशंस कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, कोगुलेशंस कहते हैं। कोगुलेशन हमने कंप्लीट कर लिया। कोगुलेशन रेनेट एंजाइम डराकर इसको क्या कहते हैं, कोगुलेशन होते ही यहां पे जो है ये जो केसीन प्रोटीन है आपस में जुड़कर एक श्रृंखलाबद्ध श्रृंखला बनाएगी। यानी कि यहां पर धीरे धीरे क्या बनने लग जाएंगे, यहां पर जो केसीन प्रोटीन है ये गुच्छों में बदल जाएगी और लिक्विड और सेमी, यानी कि ये किस में बदल जाएगी, एक तो लिक्विड में, किस में बदल जाएगी, लिक्विड में, और एक बदल जाएगी सेमी सॉलिड में। सेमी सॉलिड में बदल जाएगी, किस में बदल जाएगी, लिक्विड में और सेमी सॉलिड में। यानी कि यहां पर जो बनकर तैयार हो गया वो हो गया करड, और करड के साथ में क्या है, वेह क्या है, प्रोटीन है। आपने सुना होगा कि वेह जो है वो क्या है, प्रोटीन है। ये वेह भी क्या है, एक प्रोटीन। तो ये वेह, तो करड तो क्या हो गया, सेमी सॉलिड, वेह क्या हो गया, लिक्विड हो गया। सर वेह प्रोटीन कौन सी होती है, वेह प्रोटीन आपने देखा होगा जब दही होता है ना, दही उसके ऊपर एक पतली सी परत होती है। जो जिम जाते हैं, जिम करते हैं, अपने बॉडी बिल्डर होते हैं, वो भी आपको पता है वह प्रोटीन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो वो जो दही पर पाई जाने वाली ऊपर वाली लिक्विड प्रोटीन की परत होती है, लिक्विड प्रोटीन होती है जो ऊपर की तरफ तैरती रहती है, उसे वह प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो प्रोटीन दही के ऊपर एक पतली परत के रूप में होती है उसे वह प्रोटीन कहते हैं। तो ये तो हो गई लिक्विड, ये हो गई सेमी सॉलिड। तो ये केसीन प्रोटीन रेनेट एंजाइम डालने पर, कौन सा रेनेट एंजाइम, रेनेट एंजाइम डालते हैं बेटा, रेनेट एंजाइम होता है, आपको मैंने बताया काइमोसिन। इस रेनेट एंजाइम का दूसरा जो रेनेट एंजाइम जो है मुख्य रूप से काऊ की स्टोमक से प्राप्त किया गया था, और इसलिए इसको शाकाहारी मांसाहारी के रूप में मान लिया गया था। लेकिन फिर मोल्ड से इसको प्राप्त किया गया, और मोल्ड से प्राप्त किए गए एंजाइम को क्या कहते हैं, काइमोसिन कहते हैं। और काइमोसिन एक क्या है, रेनेट एंजाइम। और इसने क्या कर दिया, केसीन प्रोटीन को आपस में, जो केसीन प्रोटीन अलग अलग थी उसको आपस में जोड़ दिया, आपस में जोड़ने का काम किया। और जोड़ने का काम करने के बाद में ये इस तरीके से गुच्छों में बदल गई। किस में बदल गई, गुच्छों में बदल गई। तो गुच्छों में बदलने से ये गुच्छे जो केसीन प्रोटीन वो नीचे की तरफ जम जाएगी और वह प्रोटीन ऊपर की तरफ तैरने लग जाएगी। क्या गुच्छे जो हैं वो तो नीचे की तरफ हो जाएंगे और वह प्रोटीन ऊपर की तरफ क्या होने लग जाएगी, तैरने लग जाएगी। तो ये करड और वह बन गया, क्या बन गया, करड और क्या बन गया, वह बन गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, वह लिक्विड से किस में बदल गया, सेमी सॉलिड में बदल गया। अब अगला जो प्रोसेस है इसमें करड और वेहर में क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। क्या करेंगे, कटिंग, कटिंग करेंगे। कटिंग का मतलब होता है, कटिंग का मतलब काटना। आपने देखा होगा रसोई घर में जो है, रसोई घर में जो है मुख्य रूप से जो है जो कटिंग करने के जो होते हैं यंत्र होते हैं, इस तरीके के यंत्र होते हैं कटिंग करने के। और ये जो यंत्र होते हैं ये कटिंग करने के काम करते हैं। कटिंग क्यों की जाती है सर, कटिंग करने का क्या पर्पज है, कटिंग करने का पर्पज क्या है सर, ऑब्जेक्टिव है लिक्विड को रिमूव करना। जो लिक्विड वाला पार्ट है, जो ये लिक्विड वाला पार्ट है, इस लिक्विड वाले पार्ट को क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है, और एक सॉलिड फॉर्म के रूप में इसको प्राप्त करना है। इसलिए इसकी क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। कटिंग करने, शेप देने के लिए, क्या देने के लिए, शेप देने के लिए, या मैं बात करूं जो लिक्विड पार्ट है उसको रिमूव करने के लिए। और फिर इसके बाद में इसको क्या करते हैं, कटिंग करने के बाद में इसको कुकिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं। क्या करते हैं, इसको कुकिंग करते हैं। फिर हम बात करें अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे, अगले स्टेप में मुख्य रूप से इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, रफ कर देता हूं। देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में जो मुख्य रूप से हम करेंगे वो अगले स्टेप में करेंगे बेटा। अगले स्टेप में जो करने वाले हैं
वो देखो, अब यहां से अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसमें कटिंग करने के बाद में इसमें क्या करेंगे, कुकिंग करेंगे। क्या करेंगे, कुकिंग। सर कुकिंग क्यों करते हैं, कुकिंग इसलिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करेंगे इसको। किसको, जो आपका करड और वे हैं, इसको 42 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कट करने के बाद में, कटिंग करने के मतलब कट करेंगे इसको, करड को अलग कर लेंगे और इसके वेह को, लिक्विड पार्ट को रिमूव कर देंगे कटिंग करके, और इस कुकिंग करेंगे। फिर इस पार्ट को क्या करेंगे, 42 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे, हीट करने का क्या है, सोलिड पार्ट। केवल इसका कारण क्या है हीट करने का, कि जो और लिक्विड पार्ट बचा है वो भी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, वाष्पन के रूप में उड़ जाए, और केवल क्या बने, सोलिड पार्ट बचे। क्या बचे, केवल सोलिड पार्ट बचे। यानी कि सोलिड पार्ट को बचाने के लिए ये काम करते हैं। सोलिड पार्ट क्या होने चाहिए, बचने चाहिए, इसलिए इसमें कुकिंग करते हैं 42 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इसका पर्पज ये होता है। उसके बाद में सॉलिड पार्ट हट गया तो उसके बाद में इसमें क्या करते हैं, चिडरेरिंग करते हैं। चिडेरिंग करते हैं, चिडेरिंग का मतलब होता है कि ब्रिटेन का एक गांव था जिसका नाम था चिडेरेल। चिडरेल गांव था, ब्रिटेन का एक गांव था चिडरेल। तो वहां पर क्या हुआ था, चिडेरिंग का मतलब क्या होता है, कुकिंग करने के बाद में चिडेरिंग करते हैं। तो ब्रिटेन में सबसे पहले क्या बनाया गया था, चीज बनाया गया था। और चीज, ये ब्रिटेन का एक गांव है चिडेर गांव है। वहां पर उन्होंने क्या किया कि जो कुकिंग करने के बाद में जो सॉलिड पार्ट आया, उसको जो आपका जो है मुख्य रूप से जो है जो ये जो कपड़े का, जो कपड़े से बांधकर, एक छन्ने युक्त कपड़े से बांधकर उसको पोटली के रूप में बांधकर एक के ऊपर एक रख दिया। क्या कर दिया, एक के ऊपर एक रख दिया। यानी कि कहने का बाद में, उसके बाद में अगली जो प्रोसेस है, चिडेरिंग का मतलब होता है कि कपड़े के अंदर, एक हल्के कपड़े के, छन्ने युक्त कपड़े के अंदर बांध दिया, पोटली के रूप में बांध दिया। कैसे बांध दिया, इस तरीके से पोटली के रूप में बांध दिया, इस तरीके एक के ऊपर एक रख दिया, एक के ऊपर एक रख दिया। ये क्या कहलाती है, चिडेरिंग कहलाती है। और ये चिडेरिंग, सबसे पहले जो चीज बनाई गई थी, ब्रिटेन का एक गांव था चिडेरिंग, इस तरीके से कपड़े के ऊपर एक रख दिया। क्यों सर, शेप देने के लिए। क्या देने के लिए, शेप देने के लिए। यानी कि दूध को फटने के बाद एक कपड़े में टाइट बांध कर रख देते हैं। चिडेरिंग का मतलब होता है, चिडेरिंग करते हैं। क्या करते हैं, चिडेरिंग करते हैं। चिडेरिंग का मतलब क्या है, चिडेरिंग का मतलब है कि मुख्य रूप से चिडेरिंग क्यों करते हैं, कि दूध को मुख्य रूप से फटने के बाद में, दूध को फटने के बाद में एक कपड़े में, दूध को फटने के बाद में एक कपड़े में टाइट रूप से बांध देते हैं, उसे चिडेरिंग कहते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन में चीज बनाई गई थी और ब्रिटेन का एक गांव था चिडेरिंग। चिडेरी एक गांव था उसमें, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चिडेरिंग प्रोसेस कहते हैं। पोटली के रूप में इसमें बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं सर, क्योंकि मुख्य रूप से आपको है कि मुख्य रूप से इसमें शेप देने के लिए, क्या देने के लिए, शेप देने के लिए। और उसके बाद में इसमें करते हैं, अगला करते हैं, ये प्रोसेस कर लिया, कुकिंग कर लिया, कुकिंग के बाद चिडेरिंग कर लिया, चिडेरिंग के बाद में इसमें करते हैं साल्टिंग। क्या करते हैं, साल्टिंग करते हैं। यानी कि इसमें नमक मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं और साल्टिंग करते हैं। साल्टिंग का क्या मतलब है, ब्राइन सॉल्यूशन में डाल देते हैं। यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन पर्पज क्या है, फ्लेवर के लिए, इसको लंबे समय तक खराब नहीं हो। साल्टिंग क्यों करते हैं बेटा, चिडेरिंग करने के बाद में इसको, इसमें क्या डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं नमक, ब्राइन सॉल्यूशन में डाल देते हैं। जो आपकी कपड़े से बनी हुई पोटलियां हैं, इसको ब्राइन सॉल्यूशन में डाल देते हैं। और ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है साल्टिंग करना। ब्राइन 2% नमक के गोल को हम क्या कहते हैं, ब्राइल सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर प्लस नमक जो होता है वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। साल्टिंग क्यों करते हैं सर, साल्टिंग करते हैं फ्लेवर के लिए। किसके लिए, फ्लेवर के लिए। तो फ्लेवर के लिए और टेक्सचर के लिए, किसके लिए, फ्लेवर के लिए और टेक्सचर के लिए से क्या करते हैं, साल्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, इसकी साल्टिंग करते हैं। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि साल्टिंग क्यों करते हैं। तो ब्राइन साल्टिंग क्यों करते हैं, लंबे समय तक खराब नहीं हो, फ्लेवर के लिए और टेक्सचर के लिए, और लंबे समय तक खराब नहीं हो, इसलिए इसे ब्राउन सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है। और इसके बाद की जो अगली प्रोसेस है, वो अगली प्रोसेस है आपकी साल्टिंग करने के बाद में जो अगली प्रोसेस है वो है शेपिंग एंड फ्रेशिंग बाय वेट। शेपिंग करते हैं, इसको शेपिंग देते हैं, शेपिंग करेंगे, शेपिंग प्लस प्रेशर ऑफ वेट।
प्रेशर ऑफ वेट, आप दाब उसमें शेपिंग देने के लिए जो पोटलियां बंधी होती है उसमें आप दाब दोगे, प्रेशर दोगे। दाब देने से वो एक जो करड है, आप जो चीज है वो एक शेप में, जो करड है वो एक शेप में डिवाइडेड हो जाएगा। किस में डिवाइडेड हो जाएगा? एक शेप में। सर शेप में क्यों डिवाइडेड करते हैं? क्योंकि जो आपका लिक्विड पार्ट और बचा है उस लिक्विड पार्ट को रिमूव करने के लिए, अगर आपका और भी लिक्विड पार्ट बचा है, किसमें? आपके करड बची है, लिक्विड पार्ट, वेहे वाली प्रोटीन जो है लिक्विड पार्ट बचा है उसमें, तो उसको और रिमूव करने के लिए उस पोटली के ऊपर क्या दिया जाता है? दाब दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, और दबाव देने से उसका एक शेप निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? शेप निकल कर आता है। तो यह भी चीज आपको पता होनी चाहिए, शेप निकल कर आता है। उसके बाद में उसको क्या करते हैं? अपनी लास्ट प्रोसेस है राइपनिंग करते हैं। क्या करते हैं? राइपनिंग करते हैं। तो ये मोस्ट प्रोसेस है, राइपनिंग करते हैं। राइपनिंग करेंगे यानी कि पकाएंगे, और राइपनिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए कि जो बंद कमरा होता है, उस बंद कमरे में, मुख्य रूप से बंद कमरे में एक कंट्रोल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में चीज को रखते हैं। बंद कमरे में क्या करते हैं? बंद कमरे में नियंत्रित तापमान व नमी पर चीज को रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसको राइपनिंग करने के लिए। अब ये कितने दिनों तक रख सकते हैं सर? सर्वल मंथ, सालों भर भी। अब जितना अच्छा, जितना लंबा आप उसको बंद कमरे में रखोगे, 1 महीना, 2 महीना, सालों तक जितना ज्यादा होगा। जैसे आपने बियर पी है, बियर को आप जितना ज्यादा फ्रेगमेंटेड करोगे, जितना लंबा स्टोरेज करोगे, और लंबा बंद कमरे में एक पर्टिकुलर नमी और टेम्परेचर पर आप स्टोरेज करोगे, उतना ही ज्यादा उसमें टेक्सचर आएगा, उसमें फ्लेवर आएगा, उतना ही ज्यादा वो सुगंधित होगा। तो ये जो बंद कमरे में है, कुछ समय के लिए के साथ साथ सर्वल मंथ से लेकर सर्वल मंथ से लेकर सालों तक इसको बंद कमरे में रखते हैं। तो ये जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा, जितना पुराना होगा उतना ही क्या होगा? अच्छा होगा। क्यों? किसका पर्पज क्या है? फ्लेवर और टेक्सचर देने के लिए। फ्लेवर और टेक्सचर देने के लिए क्या पर्पज है इसका? राइपनिंग का पर्पज क्या है? पर्पज यदि आपसे पूछे तो इसका पर्पज लिख लेना कि एक तो फ्लेवर देने के लिए। क्या देने के लिए? फ्लेवर देने के लिए। और एक टेक्सचर देने के लिए। क्या देने के लिए? टेक्सचर, यानी कि स्वाद के अंदर फ्लेवर देने के लिए और एक अच्छा टेक्सचर देने के लिए हम राइपनिंग करते हैं। और जब राइपनिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसकी पैकिंग करेंगे, और पैकिंग करके क्या करेंगे? उसकी मार्केटिंग करेंगे। क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। तो ये इसकी क्या है? लास्ट स्टेप है। पैकिंग करेंगे और क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। पैकिंग करेंगे और क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये मैंने आपको क्या बताया है? एक चीज मेकिंग प्रोसेस बताई है। इसको एक बार मैं अच्छे से वापस समझा देता हूं, और अपनी नोटबुक के अंदर यदि ये एक बार में समझ में नहीं आया तो रिवीजन कराता हूं। रिवीजन में आप 10 मिनट में इसमें अपनी नोटबुक में लिखते रहो जो जो मैं चीज बोल रहा हूं। यदि आपको लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है, जो जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखते रहो। आप उसको क्या करते रहो? लिखते रहो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एक डायग्राम बताया था। डायग्राम में मैंने बताया था चीज कैसे बनाई जाती। देखो ये चीज बनी हुई है और बहुत लार्ज अमाउंट में बनाई हुई है, और ये बनाते हुए आपको पता है इसमें जो है मुख्य रूप से इसमें क्या की जाती है? मेकिंग प्रोसेस की जा रही है, प्रोसेसिंग, राइपिंग की जा रही है, और इसमें लिक्विड पार्ट को और हटाया जा रहा है। ठीक है, आगे सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले चीज मेकिंग प्रोसेस कैसे होते हैं? दूध लिया, दूध का हमने 65 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमने गर्म किया। दूध को 65 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करना क्या कहलाता है? पास्चुराइजेशन कहलाता है। और पास्चुराइजेशन का मतलब होता है बैक्टीरिया को इनएक्टिव कंडीशन में, हार्मफुल बैक्टीरिया को इनएक्टिव कंडीशन में क्या करना? पहुंचाना। ठीक है। स्टेरिलाइजेशन क्या कहलाता है? बैक्टीरिया को मारना।
दूध में से बैक्टीरिया को मारना, जो कि 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करेंगे। तो यहां पर प्राप्त हुआ आपके पास पास्चुराइजेशन मिल्क प्राप्त हो गया, जिससे आपने क्या कर दिया, हार्मफुल बैक्टीरिया को इनएक्टिव कर दिया। अब इसमें 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ठंडा करोगे, 65 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद उसे कोल्ड करोगे, और ठंडा करने के बाद में आप जामन मिलाते हो। आपने घर में मम्मी ने देखा होगा, पहले दूध को बहुत गर्म करते हैं, 60-70 डिग्री पर गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद में उसको एक मटकी में रखते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में उसमें दही की चमची डाल देते हैं। दही की चमची क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और जामन डालते हैं, स्टार्टर डालते हैं, किसमें, पास्चुराइज्ड मिल्क में जामन डालते हैं, उसे कहते हैं एसिडिफिलीकरण मिल्क। उसे क्या कहते हैं, क्योंकि एसिड नेचर का हो गया तो उसे कहेंगे एसिडिफिलीकरण मिल्क कहते हैं, जिसमें क्या डाल दिया, कौन कौन से बैक्टीरिया याद रखना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस लिख लेना। लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस काम में आते हैं। चीज बनाने में कौन से बैक्टीरिया काम में आते हैं, लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस काम में आता है। और एक आता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। जैसे ही आप लैक्टिक एसिड डालोगे तो ये जो लैक्टिक एसिड, जो लैक्टोज शुगर है, किसमें, पास्चुराइज्ड मिल्क में क्या पाई जा रही है, लैक्टोज शुगर। और लैक्टोज शुगर को आपने किसमें बदल दिया, लैक्टिक एसिड में बदल दिया, अर्थात एसिडिक नेचर का क्या हो गया, दूध हो गया। उसे कहेंगे एसिडिफिलीकरण मिल्क, जिसका पीएच मान क्या हो गया, पीएच मान क्या हो गया, कम, और खट्टापन आ गया। फ्लेवर में कैसे आ गया, खट्टापन आ गया। अब इसमें क्या करोगे, यहां पर आगे डालोगे रेनेट एंजाइम। रेनेट एंजाइम, एसिडिक फिलीकरण मिल्क के अंदर आपको, एसिडिक नेचर के मिल्क के अंदर आप क्या करोगे, क्या डालोगे, यहां पर मिल्क के अंदर आप डालोगे क्या, रेनेट एंजाइम। और रेनेट एंजाइम कहां से प्राप्त किया जाता है सर, रेनेट एंजाइम प्राप्त किया गया था स्टार्टिंग में जो काऊ की स्टोमच है या पेट है, उससे प्राप्त किया गया था। इसलिए लोगों में ये आ गई थी कि ये तो क्या है, शाकाहारी के रूप में हो गया, मांसाहारी के रूप में हो गया, इसलिए इसको खाएंगे नहीं। इसलिए मोल्ड से इसको प्राप्त किया गया, और मोल्ड से जो रेनेट एंजाइम प्राप्त किया गया उसे कहते हैं काइमोसिन। क्या कहते हैं, काइमोसिन, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड भी मिला देते हैं। साथ में क्या मिला देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड भी मिला देते हैं। काइसियन के साथ साथ हम क्या मिला देते हैं, अच्छे से इसका क्या हो सके, कोगुलेशन हो सके। और कोगुलेशन का मतलब क्या है, कोगुलेशन का मतलब होता है कि जो आपकी जो मिल्क प्रोटीन होती है, वो मिल्क प्रोटीन जो है, केसीन है, वो अलग अलग पाई जाती है। क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है। तो उनको पास पास में लाने, एक से अधिक प्रोटीन को पास पास लाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, कोगुलेशन कहलाती है। कोगुलेशन में एक करड एक तरफ आ जाता है और वह प्रोटीन एक तरफ आ जाती है। करड क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, और वह क्या होती है, लिक्विड। यानी कि जो प्रोटीन है केसीन, उसको सेमी सॉलिड और लिक्विड में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। कौन, रेनेट एंजाइम। और रेनेट एंजाइम डालने पर उसमें कोगुलेशन हो जाता है। जो केसीन प्रोटीन सिंगल पाई जा रही थी वो गुच्छों में बनने लग गई, और एक तरफ करड आ गया जो क्या है, सेमी सॉलिड है, और एक तरफ वह जो क्या है, लिक्विड है। अब इस वह को क्या करना है, रिमूव। वह क्या होती है, दही। देखा होगा करड क्या बन गया, दही तो है। करड क्या है, दही। और दही के ऊपर एक पतली पतली लेयर सी चलती है, पतली पतली पीले कलर की लेयर चलती है, उसे वह प्रोटीन कहते हैं, जो जिम वालों के लिए क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी कटिंग करते हैं, उसमें से क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, और कटिंग करने का मतलब उसको शेप देंगे। कट करने के बाद में उसकी कुकिंग करेंगे। कुकिंग का मतलब 42 कुकिंग क्यों करेंगे बेटा, जो भी लिक्विड पदार्थ है उसको और रिमूव करने के लिए कुकिंग करेंगे। 42 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसकी कुकिंग करेंगे, हीटिंग करेंगे, और उसको क्या देंगे, सॉलिड स्टेज में बदलेंगे। सॉलिड स्टेज में बदलेंगे। फिर इसमें करेंगे चिडेरिंग। लिख लेना चिडेरिंग, CHEEDRING। चिडेरिंग क्या करते हैं, ब्रिटेन का एक गांव था जिसका नाम चिडेर था, वहां पर क्या किया था, जो कपड़े के जो होते हैं ऐसे क्या बनाए गए थे, ऐसे बोल्ट बनाए गए थे, इस तरीके से क्या पोटियां बनाई गई थी। उन पोटियों में इस एक के ऊपर एक रखा गया था। फिर उसमें क्या किया गया, साल्टिंग मतलब इन जो पोटलियां थी, इन पोटलियों को किसमें रखा गया, ब्राइन सॉल्यूशन में। किसमें रखा गया, ब्राइन सॉल्यूशन, नमक में रखा गया। क्यों, टेक्सचर और फ्लेवर लाने के लिए। क्या लाने के लिए, टेक्सचर और फ्लेवर लाने के लिए इसको किसमें रखा गया, नमक में रखा गया। फिर उसके बाद में इसमें शेपिंग देनी है, आकार देना है। आकार देने के लिए उस पोटलियों पर हमने क्या लगाया, फ्रेशर लगाया। क्या लगाया,
फ्रेशर लगाया, सॉलिड पार्ट पर हमने क्या लगा दिया, फ्रेशर। तो फ्रेशर ऑफ वेट, बहुत वजन वाली चीज से क्या लगाया, फ्रेशर, जिससे इसमें क्या आ गई, शेपिंग आ गई। और शेपिंग करने के बाद में एक निश्चित कमरे के टेम्परेचर पर, कंट्रोल टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर इसको स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज करने के का कारण क्या है, राइपनिंग के लिए, राइपनिंग गुण लाने के लिए इसको स्टोरेज करते हैं। और जब ये लंबे महीनों यानी कि मंथ और सालों तक इसको जब कंट्रोल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर रखते हैं तो ये राइप हो जाता है। और जितना ज्यादा राइपनिंग होगा उतना ही ज्यादा इसका फ्लेवर और टेक्सचर अच्छा होगा, मार्केटिंग अच्छी होगी, अच्छा चीज बनेगा। और फिर इसकी क्या कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं और उसकी क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो इस तरीके से चीज मेकिंग प्रोसेस, जो फर्मेंटेड फूड है उसकी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। निश्चित रूप से आपका एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, किसमें, फूड माइक्रोबायोलॉजी में। तो इसलिए मैंने आपको दोबारा इसका रिवीजन करवाया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने नोट्स बना लिए होंगे, जैसे जैसे मैंने बोला नहीं बनाया तो पीछे बैक चल चल के वापस धीरे धीरे समझ के अपने पूरे नोट्स बना लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।